जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक अनुभव लेकर आया हूं, जो यह सिद्ध करता है कि जब इंसान सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो वे किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। ये अनुभव एक ऐसी बहन का है जिन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी विश्वास का दामन नहीं छोड़ा। बहन बताती हैं कि वे और उनके पति दोनों ही वैज्ञानिक हैं। जीवन हमेशा तर्क और विज्ञान के आधार पर चलता रहा, लेकिन कहीं न कहीं उनके भीतर भगवान के प्रति एक विश्वास हमेशा से था। समय बीतता गया, जीवन अपनी गति से चलता रहा, लेकिन उन्होंने कभी गहराई से भक्ति का मार्ग नहीं अपनाया। आज जब वे पीछे मुड़कर देखती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि भगवान हमेशा उनके साथ थे, भले ही उन्होंने उन्हें देर से पहचाना। कुछ समय पहले उनके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आया। उनके पति की तबीयत लगातार खराब रहने लगी। जांच कराने पर पता चला कि उनके मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के बीच एक ट्यूमर है। ये खबर सुनते ही जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टरों ने बताया कि ये एक जटिल सर्जरी होगी, जिसमें कई जोखिम है। ये सुनकर बहन पूरी तरह टूट गईं। स्थिति और भी कठिन इसलिए थी क्योंकि वे अपने देश से दूर रह रहे थे। उनके छोटे छोटे बच्चे थे और उनके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं थे। ऐसे में सहारा देने वाला कोई नहीं था। चारों ओर निराशा का माहौल था, लेकिन इसी अंधकार के बीच उन्हें एक ही सहारा नजर आया, भगवान राम और हनुमान जी। बहन ने पूरे मन से प्रभु को पुकारना शुरू कर दिया। वे प्रतिदिन रो रो कर भगवान से प्रार्थना करतीं, हनुमान चालीसा का पाठ करतीं और राम नाम का जाप करतीं। उनके लिए यही एकमात्र आशा की किरण थी। उन्होंने हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके अंदर एक अजीब सी शक्ति और शांति आने लगी। भले ही बाहर की परिस्थिति कठिन थी, लेकिन भीतर एक विश्वास जाग गया था कि भगवान सब ठीक करेंगे। ऑपरेशन का दिन भी आ गया। ये सर्जरी लगभग 8 घंटे 30 मिनट तक चली। उस समय बहन की स्थिति क्या रही होगी, ये शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वे बस भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करती रहीं। ऑपरेशन के बाद उनके पति को आईसीयू में रखा गया, लेकिन चमत्कार तो तब हुआ जब अगले ही दिन उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर भी उनकी इतनी तेज रिकवरी देखकर हैरान रह गए। जिस सर्जरी को बहुत जटिल बताया जा रहा था, वो इतनी सफलता के साथ पूरी हो गई, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। बहन पूरे विश्वास के साथ कहती हैं कि ये सब भगवान राम और हनुमान जी की कृपा से ही संभव हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि इस कठिन समय में उन्हें कई ऐसे संकेत मिले जिससे उनका विश्वास और मजबूत हुआ। एक दिन उन्होंने सपना देखा कि उनकी माँ उन्हें मीठे नींबू दे रही हैं, जिसका अर्थ था कि कठिनाइयाँ जरूर हैं, लेकिन अंत अच्छा होगा। इस दौरान उन्होंने एक और बात महसूस की कि कुछ लोग जो पहले उनके जीवन का हिस्सा थे, अचानक दूर हो गए, जबकि कुछ पुराने लोग फिर से उनके जीवन में लौट आए। उन्होंने इसे भी भगवान की योजना माना और बिना सवाल किए सब स्वीकार कर लिया। बहन बताती हैं कि अब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका है। वे रोज अपने बच्चों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं, राम नाम लिखती हैं और कुछ समय प्रभु की भक्ति में बिताती हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें सच्ची शांति और सुकून मिलता है, जो पहले कभी नहीं मिला। वे ये भी कहती हैं कि अगर उन्होंने पहले ही भगवान को पहचान लिया होता तो शायद उनका जीवन और भी सुंदर होता, लेकिन वे भगवान की आभारी हैं कि उन्होंने देर से ही सही उन्हें अपनी शरण में स्वीकार किया। दोस्तों, इस अनुभव से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अगर हमारा विश्वास अडिग है तो हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन्हें सच्चे मन से पुकारना होता है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भगवान एक नया रास्ता खोलते हैं। भक्ति और विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि वो असंभव को भी संभव बना सकती है। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगा, प्रभु के नाम में बहुत शक्ति है। राम नाम का स्मरण मात्र से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आइए हम सब मिलकर सच्चे मन से कहें, जय श्री राम, जय बजरंगबली।